Hello and welcome to my class and stories. Today we are going to discuss the NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 9 नेचर एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। क्या हमने इसका पहला एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लिया था, अब उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे जिसमें जो होता है ग्रोथ है, मैचुरेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ बाय ब्रीफ, टर्म बाय स्टेप बाय स्टेप। की डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जो की डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट होता है, द टर्म डेवलपमेंट इज ऑफ्टन यूज द इंटरचेंजेबली विद द ग्रोथ एंड मैचुरेशन बट दीज टर्म नीड टू केयरफुली डिस्टिंक्शन। क्या है, ये जो है डेवलपमेंट जो होता है वो शुरुआत होता है इंटरचेंजेबली के मतलब कि बदलाव के साथ ही, कि कुछ बदलाव होते रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में, और मैचुरेशन के बढ़ोतरी भी होती रहती है, मतलब कि जिसे सैचुरेशन कहते हैं। ग्रोथ जनरली रेफर टू द क्वांटिटेटिव एडिशन ऑफ द चेंजेस इन द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। जो नॉर्मली ग्रोथ होता है, जैसे कि ग्रोथ होता है कि हम एक बचपन में देखते थे कि एक कहावत कहते थे कि जब स्कूल वगैरह में या शूज़ वगैरह ख़रीदते थे कि हमारे कपड़े छोटे हो गए। बेसिकली वो कपड़े छोटे नहीं होते, वो बेसिकली इंसान का पैर बड़ा होता है और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है बच्चे का, तो वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो इसलिए कपड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद आकर के ये सिचुएशन ख़त्म हो जाती है कि आप जब 20-22 साल के होते हैं तो ना तो आपके जूते छोटे होते क्योंकि आपके पैर की ग्रोथ बढ़नी ख़त्म हो जाती है, ना ही आपके जो है पैंट और शर्ट छोटी होती क्योंकि वो भी एक साइज़ मैचुरेशन मतलब सैचुरेशन पर आ जाता है। मैचुरेशन इन टर्म ऑफ द मैचुरेशन द नेचुरल अनफोल्डिंग चेंजेस विद इंक्रीजिंग the change hormonal change as the individual reach and the puberty. For example, this can be seen in the breast development in which the influence of the release in the estrogen when द गर्ल रीच द एडोलसेंस। कि ये जो होता है मैच्योरिटी होती है, कि मैच्योरिटी क्या होती है कि जब इंसान एक लड़की है तो वो जब 12-14 साल की हो जाती है तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने लगती है, तो वो जो होती है उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो उसमें बायोलॉजिकली हार्मोनली और उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ये लड़कियों के अंदर होता है, सेम इसी तरीके से लड़कों के अंदर होता है। जो उनका स्पर्म चेंज होता है, स्पर्म बनने लगता है, वो भी एक एज के बाद ही आकर के बनता है। मैचुरेशन रेफर्स द चेंज इन विच द प्राइमरीली बायोलॉजिकली इन द नेचर एंड अक्यूर ड्यू टू द जेनेटिक प्रोग्राम। के होता है जो मतलब कि चेंज होता है, नॉर्मली जो होता है एक एंसेस्ट्री से मिलता है जो जेनेटिक होता है, जिसमें हम किसी का 14 में, किसी का 12 में, मतलब कि कोई चीज़ जो होती है डेवलप जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एक फिक्स एज पे ही होती है, तो उसमें जेनेटिक और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अवर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलोज द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ द चेंजेस विद द टाइम। कि बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो भी टाइम के साथ से बदलते रहते हैं। दिस कैन बी सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ द टीथ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। कि ये जो हम देखते हैं ये टीथ डेवलपमेंट ये चाइल्डहुड में देखते हैं कि एक दूध के दांत निकलते हैं, फिर बड़े दांत निकलते हैं। दी चेंजेस इन द बॉडी प्रोपोर्शन विद द एज प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल सच एज द प्री डिटरमाइंड यूनिवर्सल ट्रेंड। तो ये है इसका ग्रोथ का। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। वी कैन नाउ द समराइज द कैरेक्टरिस्टिक द फीचर डेवलपमेंट टू हेल्प अस डिस्टिंक्शन इट्स फ्रॉम द काइंड ऑफ द चेंजेस। के डेवलपमेंट को हम अलग करते हैं चेंजेस से। डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्पैनिंग फ्रॉम द कंसेप्शन टिल डेथ। डेवलपमेंट जो होता है, चेंजेस जो होते रहते हैं वो पैदाइश से लेकर के डेथ तक चलते रहते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस आर ऑफ्टन सिस्टमेटिक, प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली। के सिस्टमेटिक होते हैं, प्रोग्रेसिवली ऑर्डर में होते हैं। दे यूजुअली फॉलो द पैटर्न एंड प्रोसीडिंग फ्रॉम जेनेटिक टू स्पेसिफिक, फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड द इंटीग्रेटेड लेवल टू फंक्शन। ये जो होते हैं अपने अपने लेवल पे चेंज होते हैं। डेवलपमेंट इज़ द मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है। सम एरियाज़ में शो द शार्प इंक्रीज, कुछ एरियाज़ में शार्प इंक्रीजमेंट होता है, वाइल द अदर एरियाज शो डेक्लाइन, क्यों कुछ जो होता है डेक्लाइन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल कि कोई जो मंदबुद्धि होते हैं उनकी बॉडी एकदम से बढ़ जाती है लेकिन दिमाग छोटा रहता है। द डेवलपमेंट चेंज यूजुअली इन्वॉल्व
एंड इंक्रीज द मैच्योरिटी टूवर्ड्स द हायर लेवल ऑफ द फंक्शन, कि जो होता है हायर लेवल का फंक्शन उसका लिए। इन एग्जाम्पल इंक्रीजिंग इन वोकेबलरी साइज एंड द कॉम्प्लेक्स, कि वोकेबलरी साइज और कॉम्प्लेक्स में। मोर ओवर द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज कंटेंट, कि जो रेट ऑफ द ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हमेशा एक सही नहीं रहता। द प्लेटियस are often seen the pattern of the development, indicating the period of the no apparent improvement. Nature and determinants of the development. Development change can be quantitative, increasing the height with the age, and the quantitative from the moral values. Development जो होता है हाइट, एज और कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है और मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट इज़ द बोथ कंटिन्यूस एज वेल एज द डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, के डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यूस भी और डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी है। डेवलपमेंट चेंजेस आर रिलेटिवली स्टेबल, कि ये एक दूसरे से संबंधित होते हुए रिलेबल हैं। कि डेवलपमेंट चेंज द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड, कि डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशन और इंटर रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट इज़ द हाईली प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, डेवलपमेंट जो होता है बिल्कुल ये कोई लचीला होता है। डेवलपमेंट इज़ द कॉन्सेप्चुअल, डेवलपमेंट बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है। देयर आर द कंसिडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ द टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस, कि हर किसी का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है। इसका ये है कहने का मतलब। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक है डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट, के डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, क्या क्या चीज़ें जो डेवलप होती हैं। As we have noted, the development is the inclusive term of the incorporated changes in several areas, कि हमने देखा कि डेवलपमेंट जो होता है सेवरल एरियाज़ में होता है, बहुत सारे एरियाज़ में होता है। माइंड, मेंटल, फिज़िकल, गेम्स, इंटेलिजेंस, ये सब जो होते हैं डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। और किसी के अंदर कितनी जल्दी जो है बाल सफ़ेद होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते। दीज एरियाज़ आर नोन डोमेन्स डील्स विद द बोर्ड कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, फिर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर द सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिजिकल एंड द मोटर डेवलपमेंट, इट रेफर द चेंजेस इन द बॉडी साइज एंड द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग द वेरियस बॉडी सिस्टम एंड द ब्रेन डेवलपमेंट एंड द परसेप्चुअली मोटर डेवलपमेंट, के फिज़िकल जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो फिज़िकल होता है, उसमें बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी का फिज़िक कैसा है और हमारी बॉडी कैसी है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, क्या नहीं है। तो ये मोटर डेवलपमेंट होता है। बेसिकली दिमाग में एक मोटर डेवलपमेंट होता है जिसे हम मोटर साइज कहते हैं, जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है। एक हल्के मतलब कि नॉर्मली उसको मेडिकल साइंस में मोटर ही कहा गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट रेफर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एंड द इंटेलेक्चुअल development process including the memory, attention, intelligence, academic knowledge and problem solving and the imagination and the creativity। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है टोटली जो होता है माइंड से होता है। माइंड से क्या आपकी कैसी मेमोरी है, कैसा इंटेलिजेंस है, कैसी एकेडमिक नॉलेज है, कैसी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, कैसा आप किसी चीज़ को एकदम से सीखते हैं, कैसे आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, कैसे आप साइंटिस्ट लेवल का सोचते हैं, ये सब जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, इट रेफर्स हाउ वी डेवलप इन द रिलेशनशिप विद द अदर पीपल एंड हाउ आर इमोशनल इमर्ज चेंज एज वी ग्रो ओल्डर, कि हमारे जो होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के, कोई हमारे साथ कैसा प्यार करता है, कोई कैसा हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, अच्छा करता है कि बुरा करता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इट includes the emotional communication, self-control and the understanding of the self, other and the interpersonal skill, personality and the emergence of the friendship and the moral reasoning। ये सब moral reasoning के ऊपर होता है। These domains are the area of the interrelated combine the holistic manner to make a person development and the pattern unique। नेचर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट, के नेचर क्या होता है डेवलपमेंट्स का और डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। बेबी बिकम कैपेबल टू ग्रास्पिंग, रीचिंग एंड सिटिंग, कॉविंग एंड स्टैंडिंग, वॉकिंग। तो ये जो होता है उसके अंदर आता है। सॉरी ये थोड़ा सा अलग हो गया। स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, स्टेजेस क्या होती हैं डेवलपमेंट की।
एक होती है पेरेंटल स्टेज पीरियड, जब पेरेंट देखते हैं। एक इन्फेंसी एंड द टोटल होल्डर, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड होती है। एक होती है मिडिल चाइल्डहुड, एक होती है एडोलसेंस एंड द अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस, लेट अडल्टहुड। चलिए इनको डिस्कस करते हैं हम कि पेरेंटल पीरियड क्या होता है। जिसमें जो होता है पेरेंटल पीरियड जब होता है, द कंसेप्शन ऑफ इन दिस पीरियड द सिंगल कार्ड सेल ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू ह्यूमन बेबी विद इन द वॉम्ब, कि ये जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम का पीरियड होता है। इन्फेंसी एंड द टोडलरहुड, बर्थ 2 ईयर्स के, 0 से लेकर के 2 साल तक। रैपिड चेंजेस इन द बॉडी एंड द ब्रेन्स हेल्थ सेवरल सेंसरी मॉनिटर एंड द सोशो कॉग्निटिव कैपेसिटीज ऑफ द इमर्ज, कि 0 से 2 साल के बीच में होता है इन्फेंसी एंड द टोडलरहुड। फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, ये होता है 2 से 6 साल के अंदर। मोटर स्किल आर रिफाइंड, लैंग्वेज डेवलप एंड द टाइज आर फॉर्म विद द पीस विद द चाइल्ड लर्न्स थ्रो प्ले, कि इसमें जो है बच्चा खेलना वेलना सीखता है। मिडिल चाइल्डहुड जो होती है 6 से लेकर 11 साल तक। दीज आर द स्कूल ईयर्स व्हेन द चाइल्ड acquires the literacy skills and the process and defines the friendship and the emerge self concept is formed. एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस होता है 11 से लेके 20 साल तक। दिस पीरियड इज द मार्क बाय द puberty with the single and the onset of the rapid physical hormonal changes emerging the abstract and the thinking, sexual maturity, stronger p-type sense and the self autonomy and the from the parental कंट्रोल। अर्ली चाइल्डहुड 20 से 40 साल तक। सॉरी, अर्ली चाइल्डहुड जो होती है 20 से 40 साल। दिस स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ द यंगस्टर लीव्स होम्स द सेक एंड द एजुकेशन टू फाइंड आउट द कैरियर्स एंड द फॉर्म ऑफ द इंटीमेट रिलेशनशिप, लैंडिंग द मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रन, के 20 से 40 साल के बीच में जो होता है कैरियर होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये सब होते हैं। लेट चाइल्डहुड, लेटर एडल्टहुड, सॉरी लेटर एडल्टहुड जो होती है 60 ईयर टिल होती है, जो हमारी जो है मतलब 40 से बाद में जो होती है एडल्टहुड होती है। लेकिन 60 से लेकर के, सॉरी इसमें ये नहीं हुआ, मिडिल चाइल्डहुड जो होती है, सॉरी हमने ये डिस्कस छोड़ दिया। मिडिल चाइल्डहुड जो होती है 40 से लेकर 60 ईयर तक होती है। दिस स्टेज द पर्सन स्पीक ऑफ हिज हर कैरियर, देयर इज द नीड ऑफ द हेल्प चिल्ड्रन बिगिन इंडिपेंडेंट एंड लुक टू द आफ्टर आवर पेरेंट्स हु आर एंगेजिंग। लेट चाइल्डहुड जो होता है 60 ईयर्स है। दिस पीरियड इज द मार्केबल रिटायरमेंट फ्रॉम द work to decrease the stamina and the physical health and the bonding and the grandchildren with dealing with the demanding on the age death of the self and the spouse, कि ये सब जो होते हैं डेवलपमेंट्स होते हैं। लाइफ स्टेजेस इज एंड द इंडिविजुअस व्यू, कि लाइफ जो होती है कि इंडिविजुअस व्यू होती है ने जो मतलब पुरानी वो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है वो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एंड द वनस्परास्था एंड द संन्यासा। तो इसमें ब्रह्मचार्य क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेजर टास्क इज लर्निंग वाइल लिविंग एज द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु विद द एम्फेसिस ऑफ द डिसिप्लिन एंड द सिंपल लिविंग, के जो ब्रह्मचार्य है कि इसमें जो होता है सीखते हैं, गुरु के अंदर रहते हैं, गुरु से बातें सीखते हैं। गृह शास्त्र इन दिस फेसेस ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल हैज़ द वर्क टू टेक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइजिंग द मेंटेनिंग द फैमिली विद द सोशो कॉन्टैक्ट्स, कि इसमें जो होता है गृह शास्त्र में जो होता है गृह इसमें जो है शादी होती है और घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। वनस्परास्था it is the period to see the sequence after one of the rise family and completed the duties toward it. It requires the several discipline and austerity and response and sharing responsibility with the younger people, कि जो है होती है ये वाली वो अवस्था होती है कि छोटे लोगों को कुछ हेल्प करते हैं अपने घर के और अपने आप का काम करते हैं। संन्यासा, कि इसमें जो है तो होता है ये फाइनल स्टेज होती है। द फाइनल स्टेज ऑफ द लाइफ इज़ वन ऑफ द नीड टू अचीव द कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड द फ्रीडम फ्रॉम द डिज़ायर एंड मूव टूवर्ड्स द अल्टीमेट सेल्फ नॉलेज एंड रिन्यूएशन फ्रॉम द वर्ल्ड,
ये सन्यासा जो होता है कि दुनिया के आपने दुनिया के काम काज से छोड़ करके परमात्मा को याद करना है, इसको सन्यासा कहते हैं। तो होप डाउन कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, कि ये चैप्टर था नेचर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये इसको हमने समझाने की कोशिश करी। होप डाउन कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।